दिल्ली में मंगलवार की रात करीब 1 बजे लगभग 25 उपद्रवियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। वारदात में करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको मामले की तह तक ले जाएंगे। साथ ही आपको साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सियासी गलियारों में जारी हलचल से लेकर प्रदेश के विकास से जुड़ी खबरों को भी बताएंगे। यूपी में एसआईआर के पहले ड्राफ्ट का किस तरह कितना असर पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। आपको यूपी के प्रयागराज जिले में जारी माघ मेले की आस्था से भी रूबरू कराएंगे। खबर बढ़ती ठंड का आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इसकी भी जानकारी देंगे। खबर ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली में रातों रात अवैध अतिक्रमण पर लिए गए एक्शन पर हो रही सियासत की। कैसे कानूनी काम को सियासी नाम देने की कोशिश की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। तेरी कसम वो भाग गई, वाह जवाब नहीं। दिल्ली में ये तनाव कैसा फैला? इतने सारे बवाली एक जगह कैसे जुटे? क्या इस पत्थरबाजी की साजिश पहले से ही रची गई थी? फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान जो एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम के साथ हुआ, उसके पीछे की पूरी कहानी इन्हीं सवालों में उलझी हुई है। और इन सवालों पर जब चर्चा चल ही रही थी, तभी इस घटना से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जो इस पूरे मामले को नया एंगल देता है। शायद ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इन्हें संसद में आपने बोलते भी सुना होगा और संसद के बाहर विरोध करते भी। हालांकि आप पहले इनकी पहचान से वाकिफ हो जाइए। ये यूपी के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हैं। दावा है कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जब अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही थी, तब उसी दौरान सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी वहां पहुंचे थे और इसीलिए अब सपा सांसद की वहां उपस्थिति सवालों के घेरे में आ गई है। जहां पत्थरबाजी हुई, वहां देर रात सपा सांसद क्या कर रहे थे? पुलिस के मुताबिक लोगों को पहले से ही कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। तब क्या सियासी कारणों से भीड़ इकट्ठा हुई? दावों के मुताबिक सपा सांसद नदवी का पुलिस के साथ झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो क्या नदवी के इशारे पर भी लोग इकट्ठा हुए थे? अब इस केस में सांसद नदवी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब सपा सांसद की ऐसे कई सवालों की बौछार शुरू हो गई है। इन पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लग रहा है। लिहाजा पुलिस उनसे पत्थरबाजी के इस मामले में अब पूछताछ भी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ मामला शांत करने के बजाय सपा ही नदवी के बचाव पर उतर गई है। और बात बचाव तक होती तो ठीक था, क्योंकि सियासत में ऐसा होता है। लेकिन ये बात उससे कहीं आगे निकल गई। यूपी से ही सपा के एक और सांसद एसटी हसन ने तो उन पत्थरबाजों का भी बचाव किया। इस ठंड में रात के 2 बजे बुलडोजर लेके पहुंचना और फिर ये अफवाह का उड़ जाना कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने आए हैं। 100 साल पुरानी मस्जिद। वो सांसद हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो कहीं भी जा सकते हैं हिंदुस्तान में, जहां भी गड़बड़ हो रही है। अगर वो वहां पे खड़े हुए हैं तो उनकी भूमिका हो गई। भूमिका उनकी नहीं हुई जो रात के 2 बजे बुलडोजर लेके गए, जिन्होंने लोगों को उत्तेजित कर दिया। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? इस देश के अंदर अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है, संविधान नाम की चीज नहीं रही है। मंदिर, मस्जिद, ये सब हमारी आस्थाओं के केंद्र है। हम सब इनको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद पे कल को पहुंच जाएंगे, ये भी अतिक्रमण है। सोमनाथ मंदिर पे पहुंच जाएंगे, अतिक्रमण है। कौन दिखाएगा कागज इन चीजों, इन जगहों के? इनका तो कोई भरोसा है नहीं। सुना आपने, ये एक जनप्रतिनिधि का बयान है जो पत्थरबाजी को ही जायज बता रहा है। हसन ने न सिर्फ नदवी की मौजूदगी को ही सही ठहराया, बल्कि हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल यह है कि जब सरकारी कार्रवाई के दौरान हिंसा होती है, तो क्या उसे हालात का नतीजा कहकर टाल देना सही है, या फिर ये बयान कानून के खिलाफ खड़े लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने जैसा है? आप रात में जाके
इतने बुलडोजर ले जाके आपने वहां पे गिराने का काम कार्रवाई शुरू कर दी। और हम हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। एसटी हसन ने एक तरफ से सिर्फ इस कार्रवाई का विरोध किया है, बल्कि प्रशासन की मौजूदगी को सीधे चुनौती देने वालों का सपोर्ट किया है। सवाल है कि अगर ये कार्रवाई रात के 1 बजे ठीक नहीं, तो फिर इतनी भीड़ देर रात वहां क्या कर रही थी? अगर पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन है, तो कानून भी तो इस रिएक्शन पर एक्शन करेगा या नहीं? प्रशासन की तरफ से लाउडस्पीकर पर जब अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि भीड़ न जमा हो, तो फिर भीड़ इतनी सर्दी में कैसे जमा हो गई? सपा की तरफ से समर्थन में दिए गए इस बयान को भड़काऊ माना जा रहा है और साथ ही ऐसी सोच को सपोर्ट करने वाला भी, जो लोकतंत्र के मूल्यों को ताक पर रखने में जरा भी नहीं सोचता है। सवाल यह भी है कि क्या सियासत सरकारी सिस्टम से भी बड़ी हो गई है, जिसे चमकाने के लिए किसी भी चीज का समर्थन करना पड़े? दिल्ली में कल एक घटना प्रकाश में आई कि कुछ पत्थरबाजों ने अफवाह फैलाकर वहां पत्थरबाजी की, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे वहाँ की जो नगर निगम है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। पुलिस ने कठोरता से पत्थरबाजों को सबक सिखाया है, अरेस्टिंग भी की है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां अतिक्रमण है उसी स्थान पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एसटी हसन इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जो इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हों। कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल है। यूपी के ही सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने तो इस कार्रवाई को मस्जिद तोड़ने से जोड़ दिया है, जबकि दिल्ली नगर निगम के डीसी ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये कार्रवाई का कोई भी असर मस्जिद पर नहीं हुआ है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो। जो भी पार्ट इंक्रोच था, ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी, मस्जिद के पास उतनी जमीन सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, एक तरफ अभी सपा सांसद नदवी के भूमिका की ही चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयानों का आना जो बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हो, ये किस मकसद को दिखाता है? इस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूँ पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने थे, उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में आवागमन के रास्ते को क्लियर कराने का काम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, आवागमन रोकने का अधिकार लोगों को नहीं है। इसीलिए सरकार अपना काम कर रही है, न्यायालय का निर्देश है। और असामाजिक तत्व कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से सियासत गरमाई है, इसे देखते हुए अब ये सवाल तेज हो रहे हैं कि क्या ये पत्थरबाजी अचानक हुई या इसके पीछे पहले से ही कोई साजिश थी, क्योंकि घटना स्थल से सामने आए कई वीडियो इस शक की ओर गहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कथित तौर पर एक शख्स लोगों को दुकानें बंद कर बाहर आने के लिए कहते हुए सुना जा रहा है। वहीं कुछ वीडियो में अफवाह फैलाने की कोशिश भी नजर आई, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की 7 विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही कुछ आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम, इरफान ने पत्थर चलाए। इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों की भी पहचान की है जिन्होंने कथित तौर पर वीडियो और मैसेज वायरल किए हैं। आरोप है कि अदनान और समीर ने वीडियो, ऑडियो, नोट्स,
व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल किए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारी मधुर वर्मा ने कहा है कि 100 से 150 पत्थरबाज थे। मामले में जांच जारी है।